बाय। मैं राग सर। आज जीव विज्ञान कक्षा 10। आज मैं 2 प्रश्नों को कवर करूंगा, जिसमें आज चैप्टर है मानव का उत्सर्जन अंग का चित्र। मैं आज मानव शरीर का उत्सर्जन अंग के चित्रों का वर्णन आप लोग को इस वीडियो में कवर करूंगा। और आज सबसे पहले यहाँ पर आता है पादप। मैं इस प्रश्न से चर्चा शुरू कर रहा हूँ। पादप जब मीन्स होता है जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित रखते हैं उसको पादप जगत कहते हैं। जो मतलब एक दूब यानी दूब घास जो जिसको कहते हैं, एक खरपतवार से लेकर के देवदार जैसे वृक्ष, महान विशालकाय वृक्ष पादप जगत के उदाहरण में आते हैं। मतलब पादप जगत मतलब होता है जो वनस्पति की ही विज्ञान को ही पादप जगत में रखा जाता है, जिसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है पेड़ पौधे। ठीक है ना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, तो पेड़ पौधों का एक इस तरह से ये आपका पेड़ पौधा है। तो इसमें इसको पादप जगत के एरिया को कवर किया जाता है। इसमें कवर एरिया जो होती है पेड़ पौधे जो मतलब इसमें बताया जाता है कि ये भी सजीव के ही अंतर्गत में आते हैं और ये भी सजीव ही हैं, क्योंकि सजीव जीव जितने भी होते हैं जिसके अंदर श्वसन क्रिया होती है और प्रगति करती है, मतलब सारी प्रक्रिया जिस तरह से एक इंसान में पाया जाता है, ठीक उसी तरह से ये पादप जगत में पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए ये भी सजीव के ही कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इनको एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी कहा जाए तो इंसान और पादप जगत यानी जीव और पादप ये दोनों चोली और दामन का संबंध रखते हैं। मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा माने जाते हैं। जिस तरह से पति पत्नी माना जाता है, एक दूसरे के बिना जिंदगी दंपति जीवन नहीं बन सकता है, ठीक उसी तरह से पादप और मानव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से साइकिल होती है, दोनों पहिया अगर अगली और पिछली में से कोई पहिया ना रहे तो साइकिल की संरचना झूठी मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे इस संसार को जिंदा रखने के लिए या इस संसार को कायम रहने के लिए ये पादप जगत और जीव जगत यानी जीव विज्ञान यानी जीव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ। पहले नंबर हम पादप जगत पे बात करेंगे, पेड़ पौधों पर हम बात करेंगे। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी हमारे तरह से श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, प्रगति करते हैं, लेकिन इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया नहीं होती है। बस इतना ही खाली अंतर इसमें पाया जाता है। इस पादप में पेड़ पौधों खाली यही करते हैं कि मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर नहीं सकते हैं, यानी यहाँ से चल फिर ये लोग नहीं सकते हैं। बस बाकी और जितना भी कार्य क्रिया होती है सब हम ही इंसानों की भांति होती है, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक है। इस तरह से जो हम इंसान के हमारे कहने का मतलब है हमारे पास पाद होते हैं। पाद में होता है पैर, चलने वाला पैर, उसी को पाद बोला जाता है। तो इंसान के अंदर यानी जीव के अंदर पाद पाए जाते हैं और इनके पास पाद नहीं पाए जाते, मतलब इसमें चलने की क्रिया नहीं होती है। ये एक जगह पे स्थिर रहते हैं, एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, लेकिन सेम टू सेम जिस तरह से हमारी कार्य क्रिया होती है ठीक इनकी भी इसी तरह से होती है। इनके पास 5 अंग होते हैं, 5 अंग, जिसमें शायद कैमरा कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा चाचा तनी सा हमारा हेल्प करा। यहाँ लिखे जाते नहीं, देखा कवर करता कि नहीं? हमारा नहीं होता ना थोड़ा सा। अब पूरा यार क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ? देखिए चलिए ठीक है। अब इसमें इसके 5 अंग माने जाते हैं। 5 अंग में जिसमें आते हैं, पहले आते हैं शाखाएं, पत्तियां आएंगी पहले, पत्तियां, डालियां, तना, जड़ और इसके और भी मुख्य, मैं जो बात कर रहा था मुख्य
पौधे के 5 पत्ती यानी 4 जो जड़ एकदम इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, और जिसमें एक आता है फूल। क्या आता है? फूल। उसके बाद होता है फल। ठीक है, ये इसके अंग माने जाते हैं। तो सबसे पहले पादप जगत की मैं बात कर रहा था, तो पादप जगत में पहले नंबर पे आता है, देखिए जड़ आता है। जड़ क्या करता है? हमारे पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए खनिज लवण को जमीन से सोखता है। पोषक तत्व जितने होते हैं वो शरीर उसके जड़ से खींचता है। खींच करके ये तमाम तरह के यानी तमाम डालियों, पत्तियों, शाखाओं में, टहनियों में ये पहुंचाने का काम करता है। यानी ये जो तना नाम दिया जाता है, तना के ऊपर एक छिलका पाया जाता है, जो छाला बोला जाता है, ये होता है संवेदन तंत्र। इसको कहते हैं संवेदन तंत्र। इसी के माध्यम से ये इसके खनिज पदार्थ सभी पत्तियों, सभी डालियों में आया जाया करते हैं, आदान प्रदान होती रहती है। और उसके बाद यहाँ से देखिए इसका काम है। और इसमें जड़ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तंत्रिका जड़ पाया जाता है, एक मुसला जड़ पाया जाता है। जिसमें तंत्रिका जड़ होता है जो पतला पतला सा दूर दूर तक ऐसे से टेढ़ा मेढ़ा करके जाता है, और लेकिन एक सीधा सीधा जमीन के अंदर जाता है। जो जिस तरह से हमारी शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में उसकी मुसला जड़ रीढ़ की हड्डी की मानी जाती है, वही स्टैंड करता है पेड़ को। और इसमें देखिए, और ये तंत्रिका जड़ जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? पोषक तत्वों को खींच करके बाहर, मतलब जमीन से जितने होते हैं खींच करके पौधों में संवेदन करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, संवाहन करते हैं। और देखिए अब ये होता है छिलका होता है, इसमें पानी होते हैं, और ये पानी फिल्टर करता है, पानी फिल्टर करके तमाम पत्तियों को भेज देता है। और उसके बाद ये जड़ बनाते हैं। जड़ धीरे धीरे हैवी होता है, मतलब मोटा होता है। उसके बाद तना जो स्टैंड करता है, शरीर में मेंटेन करता है, पेड़ का शरीर को मेंटेन करता है। उसके बाद डालियाँ, इसके ब्रांचेस, मतलब जो जिसको हम कहते हैं परितंत्रिकाएं, हमारे शरीर में परितंत्रिकाएं जिस तरह से होती हैं, उस पेड़ पौधों में डालियां भी उस तरह से होती हैं। और उसके बाद उसके बाद तंत्रिका के बाद आती हैं पतली पतली टहनियाँ, जिसको हम धमनियाँ बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं। अब मुख्य सिराएं और छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं। उसके बाद पत्तियों के बाद आप जाते हैं तो आप पाते हैं डालियाँ, डालियों के बाद फिर पत्तियाँ जो होती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग शरीर यानी पौधे का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पत्तियाँ पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे कहने का मतलब जिस तरह से हमारा दिल होता है, ठीक, पेड़ पौधों का दिल पत्तियाँ ही होती है, क्योंकि पत्तियों से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश को खींचते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। दोनों को एक कंप्लीशन, मतलब एक मिलाते हैं, मिलाने की क्रिया को उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण में मतलब ग्लूकोज शर्करामांड का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज शर्करामांड से इनकी शरीर की रचना माने पेड़ का रचना होती है। उसके बाद और इसको बचा बचा के डाली पत्तियाँ मतलब कई हजार अरबों खरबों टन एक दिन में भोजन खाना बनाता है पेड़ पौधा, क्योंकि उसके पास असंख्य पत्तियां पाई जाती हैं। और वो पत्तियों के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। एक पत्तियों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, एक तंत्रिका कंकाल पाया जाता है, इस तरह से कंकाल होती है। इसको न धमनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनियाँ बोलते हैं। ये इसकी धमनियाँ हैं। इसमें क्या करते हैं? पत्तियों से ये लोग, इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाया जाता है। और इसके ऊपर का एक लेयर होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरिम। इसके पर्णहरिम जो होते हैं, और ये मेन टहनी से कनेक्शन होती है, जुड़ी रहती है। और ये पत्तियां क्या करते हैं? ये प्रकाश को सोखता है, लेता है, ग्रहण करता है, और ये छिद्रों के रास्ते से खींच करके ये क्या करता है और अंदर पहुंचाता है। इधर से पानी जाती है और इधर से प्रकाश संश्लेषण जाता है। और दोनों प्रक्रिया को मिला करके इस जो प्रक्रिया में वो लोग भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ग्लूकोज शर्करामांड को उपस्थिति में लोग अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपके पास आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप अस्थायी रूप से और विस्तार रूप से समझा सकते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों द्वारा प्रकाश को खींचना और तंत्रिकाओं जड़ के द्वारा खनिज लवण को खींचना, दोनों को संवाहन करके इस क्रियाकलाप को, जिस क्रियाकलाप से पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, उसी क्रियाकलाप को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं।
बाकी मैं उसके बाद ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद देख लीजिए ये भी मलबा त्यागते हैं, इनका उत्सर्जन, मैं उत्सर्जन अंग के बारे में ही बात करने आया था, तो मैं उसी पे बात करूंगा कि पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन अंग होती है। ये लोग के पत्तियों के अंदर लास्ट छिराएं देख लीजिए, इस तरह से पत्तियां पाई जाती हैं, ये छिराएं इनकी नाक होती है, जिससे हमारा नाक होता है ना, इसी के रास्ते से ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, भेजती हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों में ये क्या होती है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ये खनिज पदार्थ है उनका, और ये ऑक्सीजन अगर इनके अंदर रह जाएगा तो ये लोग मर जाएंगे। पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का अगर किसी भी परिस्थितियों में उनके शरीर में या उनके पत्तियों, उनको डालियों में अगर ऑक्सीजन की समावेश रुका रहता है, नहीं निकल पाता है, तो आप देखेंगे पत्ता पीला पड़ जाएगा। आप किसी भी पेड़ पौधों में देखते हैं जो पत्ता पेड़ पौधा पीला होता है, आप जान लीजिए कि उसको ऊपर लेयर बन चुकी है, और लेयर बनने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन को निकाल नहीं पा रहा है, इसी वास्ते से वह पीला हो जा रहा है। तो तमाम तरह से इस पेड़ पौधों को कवर किया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये उत्सर्जन यानी जैसे वाष्प निकलता है, ठीक उसी तरह से ये ऊपर रिसीव करते हैं, भाप जिस निकालते रहते हैं। और ये अक्सर कब देखने को मिलता है, आप ठंडक के मौसम में देख लेंगे कि पेड़ के ऊपर पूरा भाप बना होता है पूरा, और पेड़ के नीचे एकदम गर्मी होती है। पेड़ पौधा लगभग एक दिन में कई लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, और लगभग कई लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कई लाख टन तक ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं, जो प्राण आयु के नाम से हम जानते हैं। इसीलिए हमको पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और तो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे के पत्तियों को तोड़ते हैं। भैया आप ही बताओ, आपके घर में खाना बनता रहे और कोई जा करके धड़ाम दे, आपके चूल्हा पे लात मार दे और आपका गैस वा सिलेंडर फोड़ ओढ़ दे, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। ठीक इसी तरह से हमारे लोग, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, पूजा के नाम पे पेड़ पौधों का पत्तियों को तोड़ करके फेंक देते हैं। भैया हम तो पूजा करने के नाम पे पाप कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण विज्ञान कहता है कि हमारा पेड़ पौधा का पत्ता ही भोजन बनाने का एक साधन होता है। जिस तरह से आपकी पतलियां, आपकी बटुलियां, आपकी हड्डियां, आपकी भंडिया को फोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, ठीक इसी तरह से पेड़ पौधे के फूल और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल को तोड़ते हैं तो आप पेड़ का हत्या करते हैं, उसके गर्भ को ही भ्रूण हत्या करते हैं, क्योंकि फूल से ही फल बनता है, और जब फल नहीं बनेगा तो पेड़ कैसी उत्पत्ति होगा, पेड़ नहीं होगा तो हमारा वातावरण कैसे स्वच्छ होगा। अगर स्वच्छ ही नहीं होगा तो हम लोग सुखी और अच्छा जीवन कैसे पाएंगे। लोग बार बार कह रहे हैं ना कि ये जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है, हम लोग बहुत कम जी रहे हैं, कम जी। क्यों जी रहे हो भैया, आप लोग ढोंगी पाखंडी हो चुके हो ना, इसलिए आप लोग कम जी रहे हो, क्योंकि पेड़ पौधों को तो दुश्मन की तरह काट रहे हो ना, इसीलिए आप लोग जी नहीं रहे हो। क्योंकि दीर्घायु बताया जाता था, 2011 का सर्वे बताया गया था, सन 2011 में बताया जा रहा था कि एक इंसान पर 5 पौधे रह गए थे, लेकिन आज का सर्वे बताया जा रहा है कि यानी एक पौधा जो है 10 आदमी को जीवन जिला रहा। अब आप ही बताओ कि जब एक पौधा 10 आदमी को जीवन दे रहा है और उसी में उसके पेड़वा को, फूलवा को, डलिया को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि एक पेड़ लगभग 1000 आदमी को जिंदा करेगा। तो एक आदमी, जब पता है सांस में हमारे स्वाइन फ्लू जैसे भयानक बीमारियां और कार्बन डाइऑक्साइड से जो हानिकारक बीमारियां जो होती हैं, वायरस होते हैं, तो कहाँ वो शुद्ध हो पाएंगे। इसीलिए भैया आप लोग पेड़ पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, और पेड़ पौधा हमारा एक जीवन प्राण वायु है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर इसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो पेड़ पौधों का हत्या नहीं, हम अपना आयु को हत्या करते हैं, अपनी वंशज का हत्या करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी की हत्या करते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के माध्यम से कि पेड़ पौधा ही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए हम पेड़ पौधा से प्यार करें और पेड़ पौधा को लगाएं। अगर आप पेड़ को काटने का तैयारी कर रहे हैं तो भाई देखिए, दैनिक जरूरत में कुछ आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा नहीं तो काटना नहीं, काटना है काट लीजिए, लेकिन भैया आप कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एक पौधा काटने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले आप 1 महीना या 2 महीने या 5 महीना या 10 महीना पहले आप एक पौधा को लगा दें उसी जगह पे, उसके बाद उस पौधे को काटने का काम करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका 5 फायदा होता है। 5 फायदा में से फर्स्ट नंबर पे एक ये होगा कि आपकी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, आपका वातावरण शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। दूसरा नंबर, पेड़ पौधे से ही बादल होते हैं और बादल से बारिश समय पे आती है,
है, आपका अनाज और फसलें बहुत बढ़िया होंगी। नंबर तीन, अगर आप पेड़ पौधा अगर आप लगाते हैं तो आप आपका छाँव से आप पाएंगे, छाँव पाएंगे। नंबर 4, फल फूल से आप लदा रहेंगे, आप हर चीज़ धन संपन्न रहेगा। उसके बाद आप अपने 5वां नंबर, आप लकड़ियाँ बीनते हैं, काटते हैं, उसके फर्नीचर को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप उल्टा तरह से, मतलब आप बंदूक ले लेंगे तो क्या करेंगे, घोड़ियों अपने तरफ करके बंदूक चलाएंगे का? उल्टा करते हैं ना, उल्टा मत करिए ना। विज्ञान हमको कभी गलत रास्ता नहीं सिखाता है, विज्ञान को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए विज्ञान हमारे लिए श्राप बनता जा रहा है। अगर हम विज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करें और सही तकनीक से इस्तेमाल करें तो मेरा मानना 100% है कि विज्ञान ही हमारे पास भगवान की जरूरत ही नहीं महसूस करने देगा, क्योंकि विज्ञान में इतना पावर आ चुकी है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। ठीक इसीलिए हमारे तमाम तरह से बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। बाकी मैं आगे की अब मानव सर्जन तंत्र पर बात करूंगा।